हेलो गाइज, मैं आपको बता रहा हूं या करा रहा हूं 2026 के बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी। इसके तहत 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ सवाल तो मैं बता ही रहा हूं, कुछ अन्य सवाल भी मैं ऑब्जेक्टिव के रूप में साथ में बता रहा हूं। आज डे 75 में है ज्यामिति से क्वेश्चन नंबर 1। यदि L समानांतर M हो तब D का मान होगा। ये बिहार मैट्रिक बोर्ड 2016 का सवाल है। यहां दिया हुआ कि L समानांतर M है, तो आप जानो कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर ये जो दोनों कोण है, एक ही ओर का दो अंतःकोण है, और दो अंतःकोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर 3D प्लस 50 में जोड़ दिया जाए 2D प्लस 20 डिग्री, तो कितना होगा? 180 के बराबर होगा। इसको सॉल्व कर दिया गया तो D का मान आ गया 110/5 बराबर 22 डिग्री। तो इसमें आंसर ये कौन है? 22 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जो O केंद्र वाले वृत्त से पूर्णतया घिरा है, तब RPS बराबर वाट? बिहार मैट्रिक बोर्ड 2018 में पूछे हुए हैं। मुझे लगता है कि एग्जामिनर लोग जो भी सेटर लोग कहिए, एग्जामिनर लोग नहीं, सेटर लोग जो भी रहे होंगे, हमारे ख्याल से या तो आपको मूर्ख बनाने का कोशिश किए हैं। इसमें अतिरिक्त देने की जरूरतें नहीं थी, इसलिए कि अब ये चक्रीय चतुर्भुज तो क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पर अब पूछ रहा है कौन कौन? इस कोण की बात कह रहा है। तो आप जानते हो कि एक ही वृत्तखंड के कोई दो कोण समान होते हैं। तो अब इसी जीवा पर आपको ये कोण बन रहा है, तो ये 30 है, तो ये भी कोण क्या होगा? 30। यही कोण पूछ रहा है, तो उत्तर क्या होगा? 30 डिग्री होगा। ऐसे इसमें कई एक सवाल है जो इसमें गलती आपको संदेश देगा और क्वेश्चन की प्रासंगिकता पर सवाल पूछता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ 30 आप याद रखो। सवाल नंबर 3 है जो 2019 में पूछे हुए हैं। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह आदमी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये पश्चिम और उत्तर जाने का मतलब हो गया कि वह समकोण पर मुड़ रहा है, समझना पड़ेगा। ये 24 मीटर चला यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर 10 चला, तो ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो ए से चला और पहुंचा कहाँ? सी पर। तो ए से कितना दूरी तय किया? ये यानी AC निकालना पड़ेगा ना कि 24 और 10 34 अगर चुनोगे तो गलती हो जाएगा, यानी विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। सॉल्व कर दिया तो क्या आ गया? 6 से 76 का रूट आ गया, यानी 26 मीटर होगा। आंसर सी होगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो 2019 का ही है। किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13 cm, AB बराबर 12 cm, तो AC का मान पूछ रहा है। तो कोण A 90 है, तो A हटा दो तो BC क्या होगा? कर्ण होगा समकोण त्रिभुज का। जब A समकोण है तो कर्ण कौन होगा? बिना A वाला, यानी BC कर्ण होगा। तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण होगा। अब तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी निकालना रहेगा वो या तो लंब होगा या आधार होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? AC बराबर रूट अंडर 13 स्क्वायर घटाओ 12 स्क्वायर बराबर 169 घटा 144, यानी रूट 25 बराबर 5 cm, यानी आंसर हो गया सी। 5वां सवाल और आज का लास्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हालांकि ये मेंसुरेशन से होना चाहिए, लेकिन चलो जानना है, कहीं भी जान लेते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 cm एवं
40 cm हो तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी? ये भी बिहार मैट्रिक बोर्ड 2019 का पूछा हुआ सवाल है। तो समचतुर्भुज की एक भुजा क्या होता है? विकर्णों का हाफ और उसका फिर वर्गों का योग का रूट होता है। क्यों? इसलिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित भाजित करते हैं। ठीक है, तो समकोण पर करता है तो भुजा क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। तो जो अब इसका आधा होगा सबका, उसका वर्ग होगा, तो रूट अंडर d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर, मतलब 30/2 का होल स्क्वायर प्लस 40/2 का होल स्क्वायर, उसका रूट हो जाएगा। तो क्या होगा? 15 का वर्ग 225 और इधर कट के हो जाएगा 20 का वर्ग हो जाएगा 400। तो 400 और 225 कितना? रूट अंडर 625 हो गया। 625 का वर्गमूल 25 होता है। आंसर कौन होगा? सी होगा। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर BKR कुशवाहा प्रोफाइल को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में इसी ढंग का तैयारी के तहत। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।